Now let us see the explanation of the second part of the lesson. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. कहते हैं राइटर के मैं किसी भी कंडक्टर के साथ अनफ्रेंडली नहीं हूँ एज अ क्लास, मगर मैं एक ख़ास कंडक्टर का शुक्रगुजार हूँ जो बाकी कंडक्टर्स से काफ़ी अलग है, यूनिक है. I first became conscious of his existence one day. राइटर कहते हैं कि मुझे उस कंडक्टर के वजूद का तब पता चला जब मैं जल्दी में मैंने एक बस पकड़ा और मैंने पाया कि मेरे पॉकेट में, मेरे जेब में पैसे ही नहीं हैं. Everyone has had the experience and knows the feeling. हर एक को इस बात का तजुर्बा है और कैसी फीलिंग होती है वो सब जानते हैं. द मिक्स्ड फीलिंग होती है जब हमें पता चलता है, जब डिस्कवरी अराउज होती है, जब हमें इस बात का पता चलता है कि हमारी जेब में पैसे नहीं है और हम बस में बैठ गए. आप एनॉयड हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक बेवकूफ़ की तरह, फुलिश इंसान की तरह नज़र आते हैं, या फिर एक बेईमान, उससे भी ख़राब कहा जाए, a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say yes. आपको ताज्जुब नहीं होगा अगर कंडक्टर बहुत गुस्से से आपको देख के कहे हाँ बताओ. I know that stale old trick and then off you get. बताओ. Yes, I know that stale old trick. मुझे ये तुम्हारी पुरानी चालाकी अच्छी तरह मालूम है. चलो निकलो बस में से, उतरो. Even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, अगर कंडक्टर अच्छा भी हो और आपको आसानी से उतरने भी दे, तब भी आपको वापस जाना कितनी दिक्कत वाली बात होगी. हो सकता है आपकी ट्रेन मिस हो जाए या आप जिस काम को लेके निकले हैं उसमें देरी हो जाए. Having searched my pockets in vain for stray coppers, मैंने अपने पॉकेट को अच्छी तरह देखा. इन वेन, बिना किसी फ़ायदे के, यानी कि जेब में एक भी पैसा नहीं था. एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, और जब मैंने पाया कि मेरे जेब में एक पैसा भी नहीं है, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. मैंने जितना ईमानदार हो सकता था चेहरे से, उतना चेहरे पे ईमानदारी लाकर मैंने कहा कंडक्टर से कि मैं बस का किराया नहीं दे सकता, मुझे पैसे लाने वापस जाना होगा. तो कंडक्टर ने जवाब दिया, ओह यू नीडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट सेड ही. अरे आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, होता है. ऑल राइट सेड आई, बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी. लेकिन वो सब तो ठीक है, मैंने कहा, मगर मेरे जेब में एक सिक्का भी नहीं है. ओह आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड. वेयर डू यू वॉन्ट टू गो. अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं खुद पैसा भर दूंगा. कहाँ जाना चाहते हो तुम. एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन हु वाज प्रिपेयर्ड टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकांग. और उसने टिकट मुझे दे दी और मुझे ऐसा लगा वो एक ऐसा इंसान है जो मुझे दुनिया के किसी भी कोने में जाने की टिकट दे रहा हो, किसी भी बैंक या हांगकांग जाने की टिकट दे रहा हो. आई सेड इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम. मैंने कहा कि आप कितने अच्छे हैं, आपने बड़ी रहमदिली दिखाई. एंड टोल्ड हिम वेयर आई वांटेड टू गो. मैंने बताया कि मुझे कहाँ जाना है. एंड एज ही गेव मी द टिकट आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर. और जब मुझे उसने टिकट दिया तो मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें इस टिकट का किराया कहाँ ला के दूँ.
Oh, you will see me someday, all right, he said cheerfully. उसने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि कहीं ना कहीं तो मैं तुम्हें मिल ही जाऊंगा, उस वक्त दे देना। और फिर मुड़ गया मेरे जानिब से। एंड देन उसके बाद लकीली माई फिंगर स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शिलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वायर्ड। तब मेरी उंगलियां जो अभी भी किसी न किसी कोने में पॉकेट के ढूंढ रही थी, अचानक उन उंगलियों को एक शिलिंग, एक करेंसी है, वो मिली और अकाउंट स्क्वायर हो गया। मीन्स उससे टिकट के पैसे अदा हो गए। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एन एक्शन हैड गिवन मी। लेकिन इस हकीकत के बावजूद कि मैंने उसे टिकट के पैसे दे दिए, वो खुशी, वो चेहरे पे जो खुशी उतरी थी मेरे, इतने अच्छे मिजाज, इतने अच्छे अमल की कंडक्टर की देखकर, उससे वो खुशी कम नहीं हुई। A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. राइटर कहते हैं कि कुछ दिनों बाद मेरा जो टो था, पैर था, जो काफ़ी सेंसिटिव था, उस पर कंडक्टर का पैर पड़ गया। मैंने ऊपर देखा गुस्से से और दर्द के मारे, लेकिन मेरे सामने वही मेरा पुराना दोस्त कंडक्टर खड़ा था, जिसके चेहरे पर वही खुशमिजाजी नज़र आ रही थी, चेयरफुल कॉन्टेनेंस नज़र आ रहा था। सॉरी सर, उसने कहा, आई नो दीज आर हैवी बूट्स, ये बहुत भारी भरकम मेरे जूते हैं। मैंने इसलिए ख़रीदा है बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉडन सो मच। मेरे पैरों पर भी लोगों के पैर पड़ जाते हैं। अब देखिए ना, मेरे जूतों से आपके पैर कुचल गए। होप आई डिडंट हर्ट यू सर। उम्मीद है कि आपको तकलीफ़ नहीं हुई होंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राइटर कहते हैं कि he had hurt me but he was so nice about it that I assured him he hadn't. काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी मुझे, लेकिन जिस अंदाज से, जिस खुश मिजाजी से उसने मुझसे बात की, कि मैंने उसे अश्योरेंस दिलाया, यकीन दिलाया कि नहीं नहीं, आपकी वजह मेरे पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम व्हेनेवर आई बोर्डेड हिज बस। जब भी मैं उसकी बस में सफ़र करता, बोर्ड करता उसकी बस को, जिसमें वो कंडक्टर होता, मैं उसकी हाव भाव को, उसकी हरकतों को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करता, देखता, एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग। और उसके खुश मिजाजी को देखकर काफ़ी मैं खुशी महसूस करता। He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. ऐसा लगता था कि उसके पास कभी न थकने वाला inexhaustible पेशेंस है, सब्र है, और उसके पास एक तोहफा है, गिफ्ट है, for making his passengers comfortable, कि वो अपने पैसेंजर्स को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है, काफ़ी इत्मीनान, आराम फील कराता है। I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. मैंने ये बात पे ध्यान दिया कि जब बारिश होती, वो ऊपर चढ़ता बस के और किसी को ये टिप देता कि अरे नीचे आ जाओ, रूम, there was room inside, नीचे में काफ़ी जगह है, नीचे उतर जाओ। With old people he was as considerate as a son. बूढ़े लोगों के साथ तो वो ऐसे बर्ताव करता जैसे कोई बेटा हो, इतने अदब के साथ। And with children as solicitous as a father. और बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव करता जैसे कोई बाप अपने बेटे से बात कर रहा हो। He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. नौजवान लोगों के साथ तो एक ख़ास गर्मजोशी वाला बर्ताव उसके दिल में था,
हमेशा उनके साथ में मौज मस्ती मजाक किया करता था। If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. अगर कोई अंधा आदमी बस में सफ़र करता तो उसके लिए ये काफ़ी नहीं था कि वो फुटपाथ पर उसे उतार दे। वो बिल नामी शख्स को पुकारता सामने आने के लिए, शायद ड्राइवर होगा, कि आप आके इंतज़ार करो, और उसे रोड के किनारे तक छोड़ कर आता और राउंड द कॉर्नर, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, या उसके रास्ते पे उसे चलता कर देता। इन शॉर्ट, आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ऐसे माहौल में वो ऐसा माहौल क्रिएट करता था अपने अच्छे बर्ताव से, जैसे कोई रेडिएशन की शुआएं, अच्छाइयों की रेडिएशन उसमें से निकल रही हो। गुड टेम्पर और काइंडलीनेस की, रहमदिली की, अच्छे बर्ताव की रेडिएशन उसमें से निकल रही हो। वो अपने आजू बाजू अच्छे माहौल को फैलाता, और उसके साथ में सफ़र करना तो एक सबक था कि नेचुरल कर्टसी किसे कहते हैं, अच्छे मैनर्स किसे कहते हैं। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. जिस चीज़ ने मुझे हैरत में डाला, चौंकाया, वो ये था कि कितने आसानी से वो अपने काम को करता। राइटर कहते हैं कि बैड मैनर्स आर इन्फेक्शस, सो आर ऑल्सो आर गुड मैनर्स। अगर बुरे बर्ताव इन्फेक्शस होता है तो अच्छा बर्ताव भी इन्फेक्शस होता है, यानी कि हम अपने अच्छाई से दूसरों को अच्छे बर्ताव के लिए आमादा कर सकते हैं। इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी, मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल, बट इट इज़ एन अनयूजुअली अनकूथ पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल। वो कहते हैं कि अगर हमारा सामना इनसिविलिटी से होता है, बुरे बर्ताव से होता है, गैर महज़्ज़ब लोगों से होता है, हम भी गैर महज़्ज़ब बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कोई बदमिजाज जंगली इंसान ही होगा जो अच्छे लोगों के साथ, सनी पीपल के साथ भी बुरा बर्ताव करें। इट इज़ विथ मैनर्स एज विथ वेदर। बर्ताव हमारा, तौर तरीके हमारे मौसम की तरह होते हैं। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे, सेड कीट्स। इंग्लिश के मशहूर शायर जॉन कीट्स कहते हैं कि अच्छा मौसम मेरे जज्बे को भी खुश मिजाज बना देता है। एंड अ चीयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस विथ समथिंग ऑफ द बेनेडिक्शन ऑफ अ फाइन डे। यानी कि एक खुश मिजाज इंसान हम में से सबसे ज़्यादा गमज़दा लोगों में भी एक अच्छे दिन की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह होता है, cheerful person. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus and his own civility. तो पोलाइट कंडक्टर जो बस का है वो हमेशा उसके लिए तो अच्छा ही मौसम होता है, चाहे बारिश का हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, उसके लिए तो हमेशा अच्छा ही मौसम था, क्योंकि उसकी सिविलिटी इतनी अच्छी थी, उसके मैनर्स इतने अच्छे थे, उसका बोलने का अंदाज़, लोगों से मुखातिब होने का अंदाज़, उसका गुड ह्यूमर, मज़ाहिया अंदाज़, उसका चीयरफुल एटीट्यूड, खुश मिजाज, उसकी खुश मिजाजी उसके पैसेंजर्स को इन्फेक्ट करती थी। लोगों में भी उसकी खुश मिजाजी फैल जाती थी, लोग भी उसके साथ में उसी तरह बर्ताव करते थे। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटनड हिज ओन टास्क। उनके जज्बे को लाइटन करने में, खुश बनाने में वो अपने काम को लाइटन करता है ना, हल्का बनाता, उसका काम आसान हो जाता। His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. उसकी खुश मिजाजी
बेवजह की लग्जरी नहीं थी, टाइम पास करना नहीं था, बल्कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था जिससे उसका काम बहुत ही आसान हो जाता था। अगले पैराग्राफ में राइटर कहता है, आई मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज़ कैरीड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। अब मैं उसे मिस कर रहा हूँ अपने बस रूट में आजकल, मीन्स वो बस में आजकल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका साफ मतलब ये भी है कि उसने अपनी सनशाइन को, अपनी खुश मिजाजी को किसी दूसरे रास्ते पर वो कंडक्टर लेकर गया होगा, यानी कि वो जिस बस में भी होगा खुशियाँ ही फैला रहा होगा। इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रादर ड्रैब वर्ल्ड। उसकी खुश मिजाजी आसानी से डिफ्यूज़ नहीं की जा सकती ऐसी नीरस दुनिया में, ड्रैब वर्ल्ड में। एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज़ फॉर राइटिंग ए पैनेजिरिक मीन्स किसी की तारीफ़ में स्पीच लिखना। राइटर कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं एक अनजान बस कंडक्टर की तारीफ में इतना कुछ लिख रहा हूँ। If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor के पुअर लीच गैदरर से अगर वर्ड्सवर्थ सबक ले सकते हैं, तो मैं इस कंडक्टर से अखलाकियत का सबक क्यों नहीं ले सकता। अगले पैराग्राफ में राइटर कहते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वॉर हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटिल एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। कि जंगों की वजह से, लड़ाइयों की वजह से हमारी बहुत सारी जो सिविलिटीज़ हैं, जो जनरली हम शो करते हैं, उस पर असर हुआ है। We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. हमें वो हमारे अखलाक, महज़्ज़ब तरीके वापस लाने होंगे अगर हम लाइफ को काइंडली बनाना चाहते हैं, टॉलरेबल बनाना चाहते हैं, बर्दाश्त करने लायक बनाना चाहते हैं एक दूसरे के लिए। We cannot get them back by invoking the law. हम कानून को जगाकर, कानून का हवाला देकर सिविलिटीज़ को लोगों में नहीं ला सकते, महज़्ज़ब तरीक़ों को लोगों को नहीं सिखा सकते। द पुलिसमैन इज़ अ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी। पुलिसमैन एक ज़रूरी चीज़ है, कानून एक ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है समाज के लिए। दैट इज़ स्टिल समवॉट लोअर दैन द एंजल्स, ऐसे समाज के लिए जो फरिश्तों से थोड़ा नीचे है, इंसानी समाज। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटीरियल अटैक। लेकिन कानून हमें सिर्फ मादी हमले से ही बचा सकता है। रूहानी तकलीफ़ अगर कोई हमें दे रहा है, उससे कानून हमको नहीं बचा सकता। नॉर विल द लिफ्टमैन्स वे ऑफ मीटिंग moral affront by physical violence help us to restore the civilities. न ही लिफ्टमैन के तरीके से मामले बराबर हो सकते हैं, यानी कि हमला करके दूसरों पर हम किसी को तहज़ीब, महज़्ज़ब तरीके, अखलाक नहीं सिखा सकते। मैं लिफ्टमैन को सजेस्ट करना चाहूँगा, राइटर कहते हैं, दैट ही वुड हैव हैड अ मोर subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. लिफ्टमैन के लिए ज़्यादा अच्छा बदला होता, रिवेंज होता, अगर वो प्लीज़ न कहने वाले उस पैसेंजर के साथ बड़े ही पोलाइटनेस के साथ बर्ताव करता। ये ज़्यादा अच्छा बदला होता। He would have had the victory not only over the boor but over himself. और ये उसकी जीत होती है उसके बदमिजाजी पर, बल्कि खुद पर भी उसकी जीत होती। एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स। और जो जीत खुद पर हासिल की जाए, अपने बुरे बर्ताव पर हासिल की जाए, वो सबसे बड़ी जीत है। द पोलाइट मैन मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। एक अच्छे
बर्ताव वाला शख्स, पोलाइट मैन, भले ही मादी फ़ायदा न हासिल करे लेकिन रूहानी जीत उसी की होती है। आई कमेंट टू द लिफ्ट मैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। राइटर कहते हैं कि मैं उस लिफ्ट मैन को चेस्टरफील्ड की कहानी रिकमेंड करना चाहूँगा। इन हिज टाइम द लंदन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेवमेंट्स ऑफ टुडे। उनके दौर में लंदन की जो सड़कों पर आज की तरह पेवमेंट्स, फुटपाथ नहीं होते थे। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्रेस्ड फुटिंग। और वो शख्स जिसने दीवार ले ली थी अपने हिस्से में, उसने कहा चेस्टरफील्ड को, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल। गाली दे के कहा कि मैं वॉल को स्काउंड्रल को नहीं देता। सेड अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट। इसके जवाब में चेस्टरफील्ड चाहते तो उसे गाली का जवाब गाली से दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही महज़ब तरीके से पोलाइटली कहा, ऑलवेज डू, सेड चेस्टरफील्ड स्टेपिंग विद द बो इनटू द रोड। बड़े ही अदब के साथ झुककर उन्होंने जवाब दिया, I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. राइटर कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लिफ्टमैन इस बात से मुत्तफिक होंगे कि उसका बदला ज़्यादा अच्छा होता, स्वीट होता, कि वो अपनी पोलाइटनेस से, अपने अच्छे बर्ताव से, अपने महज़ब तरीके से बर्ताव करते हैं बजाय उसे मिट्टी में फेंक देने के।